तो बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और मिलते हैं हमारे एक और आर्टिस्ट से, अर्पण श्रीवास्तव जी से। आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज के इस इवेंट में। तो अर्पण अर्पण जी, हम आपसे करना जानना चाहेंगे कि आप एमबीए की डिग्री ले रखे हैं, मैनेजमेंट खास तौर पे, तो साहित्य से कैसे आपका मीना लिखा हुआ? मेरी जर्नी काफ़ी पहले स्टार्ट हुई थी जब मैं 13 साल का था। सो मेरी जर्नी ऐसा नहीं था कि मैंने बहुत सोचा था। मेरी जर्नी यूँ ही स्टार्ट हुई थी, क्लास में बातें करते का बातें करते करते पूरा बबीता का शौक, शायरी का शौक था। तो ऐसी बातें करते करते धीरे-धीरे वो शौक हुआ। फिर वो बोलने से फिर लिखना शुरू किया एंड ऐसे धीरे-धीरे करते हुए इंटरेस्ट आता गया उसके साथ। फिर जब थोड़ा सीनियर क्लासेस में आए इसको लेते, तो लगा कि इसको एक हॉबी से थोड़ा-सा सीरियसली ले सकते हैं। सो फिर जब 11th में आया मैं, तब मैंने अपने दोस्तों के साथ शेयर करना शुरू किया। उसके पहले मैं जनरली सिर्फ अपनी डायरी में लिखता था, कुछ गिने-चुने दोस्तों को बताता था। बट उसके बाद जो फिर मैंने अपने दोस्तों को, अपने घर वालों को मैंने कई बार गैलरी में बताया था कि मैं शायरी लिखता हूँ या पोएट्री लिखता। तो उसके बाद में फिर जब धीरे-धीरे करके उन लोगों को पता चला, तो फिर मेरे अंदर से भी आया कि नहीं, लोगों को पसंद आ रहा है, तो थोड़ा-सा मुझे अपना लाइफ़ बढ़ाना चाहिए। फिर उसके बाद में फिर मैंने फाइनली 11th पे जाके अपनी पहली जो कविता वो मैंने पब्लिशिंग के लिए देखी। मेरी जर्नी द बर्ड ऑफ लिटिल बक से जाके स्टार्ट हुई थी एंड मुझे याद है कि मेरी पहली एंथोलॉजी दैट्स ब्रिंग बैक मेमोरीज़ थी एंड मुझे ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि जहाँ मैंने अभी-अभी सबके साथ में शेयर करना शुरू किया था, पहली बार मैं अपनी पोएम भेजूँगा, पहली बार में वो सेलेक्ट हो जाएगी और पब्लिश हो जाएगी। जब मुझे पता चला कि मेरी पहली बार में ही हो गया उसके अंदर, फिर कॉन्फिडेंस थोड़ा-सा मेरे को बढ़ा एंड फिर मैंने सामने से ढूँढना शुरू करा अपॉर्चुनिटीज़ को, लोगों से बात करनी शुरू करी। इंट्रोवर्ट था बचपन से, तो जब का फाइनली चांस खेला कि मैं ही ये एक तरीका है जिससे लाइक अपने पर्सनल निभा सकता हूँ, तो मैंने सामने से अप्रोच करना शुरू किया धीरे-धीरे करके, अपनी और पोएम्स भेजी तो उसके बाद पे एंड ऐसी मेरी जर्नी आगे बढ़ी। आगे देखा कि इसमें किसी आप पे काफ़ी आगे बढ़ता गया और ये देखा कि आपको वो सीढ़ियाँ मिलती गई और सीढ़ियाँ ऐसी है कि आप 36 से ज़्यादा एंथोलॉजीज़ में एज अ को-ऑथर रह चुके हैं। तो ये जर्नी आपकी कैसी रही? ये जर्नी रियली की शुरुआत, जैसे मैं बताया मैं इंट्रोवर्ट था। तो इंट्रोवर्ट था तो डर लगता था अंदर कि क्या पता आगे किसी को पसंद आए ना आए, या क्या पता कि मेरे थॉट्स दूसरों से मैच करे ना करे। बट जब एक-एक करके जब मैं आगे बढ़ता गया, तो थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस भी आता गया कि कोई बात नहीं, अगर मे बी किसी को पसंद नहीं आ रही तो कुछ होंगे जिनको पसंद आएगी। तो ऐसे ही धीरे-धीरे करके गया मैं। फिर अपने ख़्यालों से लेके सोसाइटीज़ में जो चीज़ें होती हैं, सोशल इवेंट्स होते हैं, वो हर कुछ पे गया मैं। मेरा हमेशा था मुझे अलग-अलग लाइक जॉनरा से एक्सप्लोर करने थे, फ्रॉम इमोशंस टू थॉट्स टू ड्रीम्स टू ज्ञान। सो मेरी जस्ट जर्नी वो थी कि मैं हर बार कुछ नया-नया एक्सप्लोर करता गया, उसमें कुछ नया गया एंड उसके कारण उस लाइक 0 से शुरू हुआ था एंड आज 36% के पास। फुल और काफ़ी इंस्पिरेशन देंगे ये। आज आप थॉट के इवेंट में हैं और एज अ परफॉर्मर आप परफॉर्म करने वाली हैं, तो उसके बारे में कुछ बताएँगे कि कैसा फ़ील हो रहा है और आप जनता को क्या बताना चाहते हैं? अगर मैं फ़ील की बात करूँ तो काफ़ी अच्छा हो रहा है, बिकॉज़ अभी भी मेरे ख़्याल से शायद 1 या 2 साल पहले की बात है, जब द गॉड ऑफ थॉट्स था ही इवेंट दिल्ली में हुआ था। हाँ, और मैं वहाँ पे भी आया था और वहाँ पे भी मैंने परफ़ॉर्म किया था। तो जैसा मैंने बताया, मेरी शुरुआत यहाँ से हुई थी। वो एक लाइक कंफर्टेबल, ये टेक सेंस ऑफ कंफर्टेबलनेस है कि हाँ, यहाँ से शुरुआत हुई है। तो यहाँ पे डर नहीं फ़ील होता कि चाहे सामने 100 लोग बैठे हो, 500 लोग बैठे हो, कितने भी लोग बैठे। यहाँ पे लगता है कि भाई किसके स्टेज पे हूँ मैं। तो जैसे शुरुआत के टाइम पे डर नहीं था, तो अब भी डर नहीं है। एक परिवार दायित्व की में रहती है और ऐसा लगता है कि अगर गलती हो भी गई तो ठीक है, अपने ही लोग हैं, अपने ही से शुरुआत करी थी, दोबारा हो जाएगा बस। ये हम भी बहुत अच्छे से मानेंगे और थॉट एक ऐसा मंच है यूँ है जो एक पारिवारिक माहौल देता है, आपको आगे बढ़ने के लिए इनकरेज करता है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएँ आपकी और आप इसी तरीके परफॉर्म करते रहें और थॉट के साथ ऐसे जुड़े रह रहे हैं। बहुत बहुत